आशा करते कि आप ठीक होंगे। ठीक है, और हमने लेसन सेकंड हम कर रहे थे क्लास 10th का, जिसका नाम था एसिड बेस एंड साल्ट, और जिसके बारे में हमने किया था कि व्हाट आर द कॉमन थिंग्स इन बिटवीन ऑल एसिड एंड बेस। जितने भी हमारे पास एसिड या बेस होते हैं उन सब के अंदर कॉमन थिंग्स क्या होती हैं, और उसके अंदर हमने पढ़ा भी था कि सभी एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन कॉमन होता है और सभी बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन कॉमन होता है। ठीक है, देन उसके बाद हमने इसके अंदर पढ़ा था कि हम एसिड का जब डाइल्यूशन करते हैं तो एसिड के अंदर पानी मिलाएंगे या पानी के अंदर हम एसिड मिलाएंगे। ठीक है, तो डाइल्यूशन का प्रोसेस भी हमने समझा था। उसके बाद हम आज बात करेंगे कि कोई भी आपके पास जो एसिड होगा या कोई बेस होगा तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन सा एसिड ज्यादा या कौन सा बेस कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो दो एसिड या दो बेस को कंपेयर करना होगा कि इसमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर कौन सा बेस यहां पर स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग द एसिड और बेस। स्ट्रॉन्ग कितना एसिड या कितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे पहले हम कैसे पता लगाएंगे कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स होता है। यहाँ पर काफी सारे मिक्सर्स होते हैं इंडिकेटर्स के, जिनको मिक्सअप किया जाता है और वहां उसमें से केवल एक मिक्सर बना एक इंडिकेटर बनाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो अलग अलग पीएच के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको प्रोवाइड करवा। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट पीएच के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको प्रोवाइड करवाता है, और उस कलर की बेस के ऊपर हम ये बता सकते हैं कि हमारे जो सोल्यूशन आपके पास है उसका पीएच वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे कि इट इज द मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर which give different color at different pH। ठीक है, डिफरेंट पीएच के ऊपर ये डिफरेंट कलर आपको देगा। अब कैसे हम पीएच की जब स्टडी करेंगे, पीएच क्या होता है? इट इज ए पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 0 से लेके 14 तक होती है। कहां पर? 0 से लेके 14 तक, और इसके बीच के अंदर क्या? एक 7 आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी, क्या होगी? पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी, तो हम सोल्यूशन को क्या बोलेंगे कि सोल्यूशन कैसा होगा आपका? एसिडिक। कैसा होगा सोल्यूशन आपका? एसिडिक। अगर आपके पास ऐसा कोई सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो, तो उसके केस में उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे कि दिस सोल्यूशन इज ए बेसिक। कैसा सोल्यूशन होगा वो? बेसिक। और अगर पीएच वैल्यू आपकी केवल 7 ही होती है सोल्यूशन की, देन हम उसको बोलते हैं कि दिस सोल्यूशन इज ए न्यूट्रल। वो सोल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज्यादा है तो बेसिक, और अगर एग्जैक्ट 7 है तो क्या होगा? आपका सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। उसके बाद हम याद रखेंगे लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच मोर स्ट्रॉन्ग द एसिड। ठीक है, पीएच की वैल्यू 7 से जितनी ज्यादा छोटी होगी हमारा एसिड उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। higher the value of pH, more strong the base। ठीक है, बेस उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी ज्यादा, देखो 7 से जितनी कम होगी वैल्यू उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 7 से जितना ज्यादा वैल्यू होगा पीएच का उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा? वो बेस होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप उसकी तरफ 7 से 14 की तरफ बढ़ोगे तो क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर
बेसिक कैरेक्टर क्या होगा आपका यहाँ पर इंक्रीज होगा। और अगर आप 7 से 0 की तरफ अगर आप चलते हो तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, 7 से 0 की तरफ अगर आप चलोगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, 7 से 14 की तरफ अगर आप चलोगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो इसलिए बोला गया है कि पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा, पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा। क्लियर है? तो ये था हमारे पास, हम इसी पैमाने के साथ हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि आपके पास जो गिवन जो आपके पास एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो वहां से अगर हम यहां से देखते हैं, कोई भी एसिड जो होगा, कोई भी एसिड जो आपके पास है, अगर उसके अंदर H पॉजिटिव की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, जो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा उसके अंदर क्या होगा, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग है तो दैट मीन्स कि उसके अंदर किसकी संख्या ज्यादा होती होगी, OH नेगेटिव की संख्या ज्यादा होती होगी। तो आइए देखते हैं कि यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो इस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो यहां से जो क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर आते हैं वो किस तरह से होगा, इफ यू हैव टू सॉल्यूशन इन beaker A and B, then and if pH of a solution in A is 7, एवरी 7 से कम कर लो आप 6, और B की pH वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, देन आपने ये बताना होगा कि इसमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा एसिड वीक है। ठीक है, तो बीकर A, इसके अंदर आपने एसिड डाला है, ठीक है, और इस एसिड की pH वैल्यू कितनी होगी, 6। एक दूसरा बीकर B, इसके अंदर भी हमने एसिड डाल दिया और इसकी pH वैल्यू कितनी है, 5। बीकर A और ये बीकर क्या आपके पास B। तो बताओ इसमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। तो हमने बताया था pH वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा छोटी होगी वो क्या होगा, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो दैट मीन्स कि B बीकर के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू A। ठीक है, और ये क्या बना, इसके कंपेरिजन में क्या बना, वीक एसिड। कैसा बन जाता है इसका, वीक एसिड। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको ये इस तरह से कुछ डाटा दे देता है कि सोल्यूशन A जिसकी pH वैल्यू 6 है, सोल्यूशन B जिसकी pH वैल्यू 2 है, सोल्यूशन C pH वैल्यू 7 है, सोल्यूशन D pH वैल्यू 11 है, और सोल्यूशन E जिसकी pH वैल्यू कितनी है, 8 है। तो बताओ which is strong acid, which is strong base, which solution is mild acid। ठीक है, जो मतलब कि बीच का ना स्ट्रॉन्ग ना वीक, और which is mild base, ठीक है, और which is न्यूट्रल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, इसमें से आपने बताना होगा। तो जितनी ज्यादा छोटी pH वैल्यू उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो सबसे छोटी pH वैल्यू किसकी है, B की, तो B क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। उसका स्ट्रॉन्ग बेस, जितनी ज्यादा हाई वैल्यू pH की उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, दैट मीन्स की क्या होगा, वो D होगा। तो यहां से किसकी वैल्यू आएगी आपकी, D की। माइल्ड एसिड मतलब कि जो कि आपका वीक एसिड, आप इसको वीक लिख लो, वीक एसिड और वीक बेस। अब वीक एसिड कौन सा है, ये आपका क्या है, वीक एसिड, जो कि बिल्कुल 7 के पास ही है। तो वीक एसिड कौन सा हो गया आपका, A। वीक बेस, ये भी 7 के पास ही है, तो वीक बेस कौन सा हो आपका, E। न्यूट्रल कौन है, जिसकी pH वैल्यू 7 होती है वो क्या होते हैं आपके, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कौन आपका, C। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं सोल्यूशन का। और इसी तरह से आपके सीबीएसई के अंदर भी और एचबीएसई के अंदर भी क्वेश्चन इसमें से आते हैं। क्लियर है यहां तक का। तो उसके बाद हम करते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। व्हाट आर द
इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, हमारी डेली लाइफ के अंदर पीएच का क्या रोल होता है, कैसे हमारी पीएच वैल्यू आपके डेली लाइफ के अंदर एक काम करती है। ठीक है, उसका भी आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ज्यादा रोल होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करते हो क्या होगी कि आवर बॉडी वर्क विद इन पीएच रेंज 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी का जो वर्क करती है ना, तो हमारी जो बॉडी होती है वो किस पीएच के ऊपर, वो 7 से 7.8 की पीएच के ऊपर ही वर्क करती है। ठीक है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, when pH of rainwater is less than 5.6, then it is called एसिड रेन। अगर पीएच वैल्यू आपकी बारिश के पानी की पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। ठीक है, और इसी एसिड रेन के कारण क्या होती है, हमारे जो मार्बल का जो पत्थर है जो बना ताजमहल, उसका क्या है, उसके ऊपर कोरोजन लगता है। ठीक, कोरोड हो जाता है, रंग उसका चेंज हो रहा है, ब्लैक कलर हो रहा है उसका। और ये एसिड रेन कब, जब एयर के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन जब बढ़ जाता है, ठीक है, वहां पर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संख्या जब बढ़ जाती है तो उस समय क्या होती है, हमारी एसिड रेन होती है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, अर्थ के अंदर। देन अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl एसिड फॉर डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के लिए हमारा स्टमक के अंदर कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है। अगर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या फिर हम ऑयली फूड खा लेते हैं, ठीक है, ऑयली फूड खा लेते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारे पेट के अंदर एक्सेस के अंदर क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ एसिड हो जाती है, एक्सेस ऑफ एसिड हमारे पेट के अंदर हो जाती है, जिसके कारण पेट के अंदर क्या होगा, पेन भी हो सकता है, ठीक है, इरिटेशन भी हो सकती है, ठीक है, पेट में दर्द भी होगा और जलन भी होगी। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पेट के अंदर क्या हो गया, एसिडिटी, क्या होगी, वहां पर एसिडिटी हो जाती है। तो जब एक्सेस ऑफ एसिड हमारे पेट में बन गया, हमें एसिडिटी हो गई, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसिडिटी को ठीक करने के लिए, अब एक्सेस ऑफ एसिड को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं, एक वीक बेस होता है आपके पास, वीक बेस, जिसका नाम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फार्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या फार्मूला होगा उसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या काम करेगा ये आपकी, ये हमारे पेट के अंदर जो एसिडिटी हो जाती है उसको ठीक करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद टूथ डीके स्टार्ट एट pH लोअर देन 5.5। हमारे माउथ के अंदर जो टूथ डीके होता है वो कितने, वो 5.5 से कम की पीएच के ऊपर ही स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे दांत के बीच में, ठीक है, इसके बीच में क्या हो जाता है, पर कुछ फूड पार्टिकल यहाँ पर फंस के रह जाते हैं। जब हम खाना खाने के बाद मुंह साफ नहीं करते, उस कंडीशन की बात है ये। तो बैक्टीरिया, माउथ के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इसको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, इस फूड पार्टिकल को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही डिग्रेड करते हैं तो इसमें से क्या निकलता है, यहाँ से एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ से एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और इसी एसिड के कारण आपकी जो माउथ की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी, 5.5 से लेस हो जाती है। हमारे जो दांत के ऊपर जो कवर होता है वो क्या होता है आपका, एनेमल, जो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है,
हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपका इनेमल, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगर इसके एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, या फिर आपके माउथ के अंदर जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो इनेमल जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ वो कोरोड होना शुरू हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। और जब जंग लगना शुरू होता है तो क्या हो जाएगा वहां से आपके टूथ डीके शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका जो कवरिंग जो थी इनेमल की, जो कवरिंग जो थी वो कमजोर हो जाती है, फिर वो टूटना शुरू कर देती है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप शाम को और सुबह टूथ ब्रश करें, क्योंकि जो हम टूथपेस्ट जो हम करते हैं ना उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। वो एसिड को, हमारे माउथ के अंदर जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और अगेन हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू होती है वो कैसी हो जाती है, बेसिक हो जाती है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है। तो आगे हम करेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ साल्ट।